जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। 2024 की यहाँ पर रिपोर्ट आ गई है जिसमें इंडिया की रैंकिंग इस बार आई है 105। लास्ट टाइम अगर हम इंडिया की रैंकिंग की बात कर लें तो लास्ट टाइम इंडिया की रैंकिंग थी 111 एंड इस बार 105 पे इंडिया आ चुकी है। तो यहाँ पे 2024 की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आई है उसमें टोटल 127 कंट्रीज का पूरा डाटा है। 127 में से इंडिया की रैंकिंग आई है 105 विद द सफिशिएंट डाटा टू कैलकुलेट 2024 जीएचआई स्कोर। 27.3 यहाँ पे स्कोर आया है इंडिया का। दैट मींस जो कि सीरियस कंसर्न पर फॉल कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप 9.9 से कम लो, 10.0 से 19.9 मॉडरेट के अंदर फॉल कर रहा है, 20.0 से 34.9 यहाँ पे सीरियस फॉल कर रहा है, जहां पे इंडिया फॉल कर रहा है 27.3। उसके बाद 35.0 से 49.9 पर अलार्मिंग एंड उसके बाद 50 से ज्यादा एक्सट्रीमली अलार्मिंग सिचुएशन यहाँ पर आ रही है। तो इस बार इंडिया सीरियस यहाँ पर जो है इसमें फॉल कर रहा है, दैट इज 27.3 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पे ये पूरा स्कोर आता है। सबसे पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या? एक ये बेसिकली टूल है जिसके थ्रू हम यहाँ पर मेजर कर रहे हैं और ट्रैक कर रहे हैं हंगर को ग्लोबल लेवल पर, रीजनल लेवल पर और नेशनल लेवल्स पर। हंगर की यहाँ पे डेफिनेशन अलग अलग है, बहुत ही सब्जेक्टिव सी है, यहाँ पे उसमें हम नहीं जाएंगे बिकॉज वो यूपीएससी में मेंस में यहाँ पर बहुत काम आती है। इस तरह की डेफिनेशंस आपके डिफेंस वाले एग्जाम्स में इस तरह की चीजें नहीं पूछी जाती। उसमें डायरेक्टली या तो आपको रैंकिंग पता हो, स्कोर पता हो एंड कौन कौन से कंपोनेंट हैं, इंडिकेटर्स हैं जिसके बेस पर यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के स्कोर को लेकर आया जाता है। तो चार फैक्टर्स हैं। नंबर वन, इंडिकेटर्स अंडर नरिशमेंट, सबसे पहला इसका इंडिकेटर है। बेसिकली इट शेयर द पॉपुलेशन विद इनसफिशिएंट कैलोरिक इनटेक। नंबर टू, चाइल्ड स्टंटिंग है यहाँ पर। शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 5, अंडर 5 है यहाँ पे, who have low height for their age reflecting chronic under nutrition। तो ये दूसरा इंडिकेटर है चाइल्ड स्टंटिंग। नंबर वन है अंडर नरिशमेंट। नंबर थ्री हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, दैट इज चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज 5 who have low height for their height reflecting acute under nourishment। ठीक है, तो चाइल्ड वेस्टिंग नंबर थ्री आ गया। एंड नंबर फोर, चाइल्ड मोर्टेलिटी। The share of children who die before their fifth birthday, fifth birthday that means 5 साल के अंदर अंदर उनकी डेथ हो रही है, particularly reflecting the fatal mix of inadequate nutrition and unhealthy environment। ठीक है, उनको यहाँ पर inadequate nutrition मिल रहा है, अच्छा healthy environment नहीं मिल रहा, जिस कारण 5 साल से पहले उनकी डेथ हो रही है। तो ये यहाँ पर आपके पास चार इंडिकेटर हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग की स्लाइड में बताया, 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आ गई है जिसमें इंडिया की रैंक 105 आई है एंड 2023 की रैंकिंग देखें तो 111 रैंकिंग थी। ठीक है, 127 कंट्री के बीच में से एंड स्कोर कितना आया है 27.3, जो कि सीरियस सिचुएशन पर फॉल कर रहा है। ओके, नाउ बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ फोर इंडिकेटर्स, जो हमने चार इंडिकेटर्स पढ़े हैं यहाँ पर, उसके हिसाब से यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के स्कोर को कैलकुलेट किया जाता है और किस पे, 100 पॉइंट के स्केल पे यहाँ पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। जिसमें अगर जीरो स्कोर आएगा तो ये बता रहा है कि बेस्ट पॉसिबल स्कोर है, डेट मीन्स कोई भी हंगर नहीं है। और अगर ये 100 आ रहा है तो डेट मीन्स ये आपको पास वर्स्ट सिचुएशन शो कर रहा है। हर कंट्री का यहाँ पर जो जीएचआई स्कोर है वो क्लासिफाई होता है बाय द सिविरिटी, दैट इज लो टू एक्सट्रीमली अलार्मिंग। जैसे कि हमने डिस्कस किया, इंडिया का इस बार सीरियस कंसर्न पर फॉल कर रहा है। इसको पब्लिश कौन करता है? इस तरह के क्वेश्चन एफकैट में कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसको पब्लिश करता है एनुअल बेसिस बाय दिस वेल्थंगन हिल्फ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। एंड 2024 में जो इंस्टीट्यूट है फॉर इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जो कि एक रूहुर रूहुर जर्मनी में जगह का नाम है, दैट इज जिसको यहाँ पे इंडिया में छोटा नागपुर को रूहुर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। रूहुर यूनिवर्सिटी हैज जॉइंड द कॉर्पोरेशन एज एकेडमिक पार्टनर हु डेवलप द इंडेक्स गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे वर्स्ट केसेस में एफकैट में इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश कर रहा है। कौन कौन से चार फैक्टर हैं? नंबर वन, अंडर नरिश। नंबर टू, चाइल्ड स्टंटिंग। नंबर थ्री, चाइल्ड वेस्टिंग। नंबर फोर, चाइल्ड मोर्टेलिटी। आप देख रहे हैं
अंडर नरिशमेंट क्या कर रहा है, ये मेजर कर रहा है इन एडिक्वेट फूड एक्सेस को, ठीक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है हंगर का। यहाँ पे इट रेफर्स टू द एंटायर पॉपुलेशन जिसमें चिल्ड्रन और एडल्ट्स दोनों इंक्लूड होंगे अंडर नरिशमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज बेसिकली यूज्ड एज अ लीड इंडिकेटर फॉर इंटरनेशनल हंगर टारगेट्स इंक्लूडिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारे हैं, उसका गोल नंबर 2 जीरो हंगर, ठीक है। सीडीएस में कह सकता हूं मैं कि अगर थोड़ा सा उन्होंने दिमाग और लगाना हुआ तो यहाँ पे थोड़ा सा डीप क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। ये सारा डाटा ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वेबसाइट से लिया गया है। चाइल्ड स्टंटिंग, इट गो बियॉन्ड द कैलोरी अवेलेबिलिटी, इट कंसीडर एस्पेक्ट ऑफ डाइट क्वालिटी, भाई डाइट किस तरह की है, डाइट की यूटिलाइजेशन किस तरह की हो रही है, एंड उसके बाद जो यहाँ पे बच्चों की पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी हो रही है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को, उसको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि किस किस तरीके से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ रही है बच्चों को, एंड किस तरीके से वो यहाँ पर सेंसिटिव है टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड विद इन द हाउस होल्ड, भाई घर के अंदर ही किस तरीके से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है फूड का। ये भी कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन इंडिकेटर SDG2 जीरो हंगर को लेके आ रहा है, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग। अब आ रहा है अंडर 5 जो बच्चों की डेथ हो रही है, चाइल्ड मोर्टेलिटी। रिफ्लेक्ट द डेथ इज द मोस्ट सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ हंगर, हंगर का सबसे ज्यादा यहाँ पर सीरियस कंसर्न क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है, आपकी डेथ, ठीक है। एंड यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा वल्नरेबल है इसको। इट इंप्रूव द GHI एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट द डेफिशिएंसीज, कि भाई इस तरीके से GHI बता रहा है कि किस तरीके से विटामिन मिनरल्स इन सब की डेफिशिएंसीज यहाँ पे चल रही है, जो कि एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स की यहाँ पे जरूरत है। स्टंटिंग एंड वेस्टिंग ओनली पार्शियली कैप्चर द मोर्टेलिटी रिस्क ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। तो ये 4 इंडिकेटर आपके पास है, बहुत इंपॉर्टेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड अंडर नरिशमेंट। उसके बाद 6 कंट्रीज ऐसी आई हैं जहां पर हमें देखने को मिलता है कि जहाँ पे अलार्मिंग सिचुएशन आई है, जो कि दिखा रहा है कि वहां पे अंडर नरिशमेंट, माल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड है। सोमालिया, यमन, छड, मेडागास्कर, यहाँ पे जहाँ जितना भी GHI स्कोर आया बहुत हाई रहा है। उसके बाद बुरुंडी एंड साउथ सुडान, यहाँ पे उनको अलार्मिंग सिचुएशन में डाला गया है। तो ये सारा डाटा हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स.org से है। आपको इंडिया की रैंक याद रखनी है, आपको चारों इंडिकेटर्स याद रखने हैं, कौन पब्लिश करता है, आपको ये तीनों चीजें इसमें पता होनी चाहिए। इससे बाहर आपसे इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एज फार एज द NDA, CDS, FCAT, CAPF, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ACIU एग्जाम से कंसर्न, यूपीएससी मेंस में यहाँ पे या स्टेट सिविल सर्विस में वहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स आई हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को टैकल करने के लिए, कौन कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, वहां पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट हमारे एग्जाम्स में CAPF हो गया या जितने डिफेंस एग्जाम में आपको रैंकिंग पता हो, इंडिकेटर्स पता हो एंड कौन सी एजेंसी इसको पब्लिश करती है। सो विद दीज वर्ड आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।